एक गरीब मां जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो वैज्ञानिकों का कहना है एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनता को उज्ज्वला से उज्जवल भविष्य का सपना दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 400 सिगरेट के धुएं की समस्या को लेकर 2016 में स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। 2016 से लेकर 2021 यानी 5 सालों में गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वालों में कितना सुधार हुआ उसके आंकड़ों का तो पता नहीं। हाँ, इन 5 सालों में गैस सिलेंडर के दामों में कितना इजाफा हुआ है ये देखकर आप दंग जरूर रह जाएंगे। उस वक्त यानी 2016 में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत करीब 450 रुपए की थी, जो अब यानी 5 सालों के बाद 850 के करीब पहुंच चुकी है। बीते 5 सालों में कितनी बेरोजगारी रोजगार में बदली, जाने ही कितनों की तनख्वाह डबल हो गई। लेकिन हाँ, गैस सिलेंडर ने अपनी कीमतें जरूर दोगुनी कर ली। बीते महज 26 दिनों में ही गैस के दामों में 125 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मनीषा के घर वालों की सुबह फिर से चूल्हे में लकड़ी झोंकते हुए होने लगी है। सुबह की चाय के लिए भी उज्ज्वला के सिलेंडरों का सहारा लेने की जगह फेफड़े गला देने वाले धुएं को अपनाना पड़ता है। भाभी चूल्हे की तैयारी करती हैं, तो आगे इस पर काम का जिम्मा घर की बेटी मनीषा को भी उठाना पड़ता है। महंगाई ने दिक्कतों का दूसरा नाम चूल्हा बना दिया है। हाँ सर, दिक्कत होती है, धुआं और खीरा से जल जाते हैं, ऐसे रोटी बनाने में बहुत दिक्कत होती है। गैस सिलेंडर में क्यों नहीं बनाते हो? सर गैस तो महंगा हो गया ना, इतने पैसे में तो हमारे घर का खर्चा निकल जाता है। राजस्थान के दूर दराज के गाँव में जाने की जरूरत नहीं। राजधानी के पास ही ग्रामीण इलाकों की हालत ये है कि ज्यादातर घरों में उज्ज्वला के सिलेंडर भीतर शोपीस बनकर रह गए हैं और ग्रामीण महिलाएं जो सिलेंडर से गैस चट जलाकर सेहतमंद माहौल में खाना पकाती थी, उन्हें फिर से लकड़ियां, कंडों, उपलों को जलाकर ही खाना बनाना पड़ रहा है। रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि चूल्हे की रोशनी उज्ज्वला बिखेर रही है। इस तरह से जो गरीब परिवार होता है, गरीब परिवार के साथ समस्या है कि परिवार बड़ा होता है, खर्च भी ज़्यादा होता है, खाना भी ज़्यादा बनता है। ऐसे में इनका कहना है कि जितना खर्च हम गैस सिलेंडर पर करेंगे वो पैसे बचाकर हम राशन खरीद लेंगे। और यह सोच जो है अमूमन सभी गरीब परिवारों को हो गई है, क्योंकि 800 से ऊपर गैस सिलेंडर का दाम चला गया है। उसके बाद शायद ही कोई जा रहा है गैस सिलेंडर को भरवाने के लिए। सायरा भी उनमें से एक है। सिलेंडर इनके पास भी है, लेकिन जब दिसंबर में 2 बार और जनवरी में 1 बार, फरवरी में 3 बार और मार्च में 4 दिन में 1 बार दाम सिलेंडर का बढ़ जाए तो ग्रामीण आदमी के लिए उज्ज्वला का सिलेंडर भराना ही महंगाई का जलजला बन जाता है। सरकार ने बहुत महंगा कर दिया है इसको, इसलिए मजबूरी में चूल्हे पे बनाना पड़ता है। पहले तो 300-400 रुपए में आता था, अब कम से कम 850 रुपए का कर दिया है, इसलिए मजबूरी में लकड़ियों से चूल्हे पे बनाना पड़ता है। आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में ही 63,64,000 में से 21,60,000 उपभोक्ता ही रेगुलर रिफिलिंग सिलेंडर ही करा पा रहे हैं, यानी कि 30 से 35% ही उज्ज्वला के लाभार्थी सिलेंडर भरा पाने की हालत में हैं। करीब अभी 40% ही ले पा रहे हैं और इससे ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं। बीच में सरकार ने इनको 3 सिलेंडर निःशुल्क भी दिए थे, फ्री दिए थे पिछले साल, तो वो तो नवंबर तक एक्सटेंड करके किसी तरह इन लोगों ने ले लिया, लेकिन अब बस की बात नहीं है। वापस जंगल की ओर लोग बाग जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि महंगाई बढ़ती रहेगी और सब्सिडी घटती रहेगी तो आम आदमी कैसे भराएगा सिलेंडर का सवाल पेट्रोलियम मंत्री से हमने पूछा। जिला में सब्सिडी कम नहीं कर रहे जबकि रेट बढ़ता जा रहा है महिलाओं के लिए। देखिए, केवल उज्ज्वला नहीं, एलपीजी की दरों में अभी बढ़ा है। कुछ ग्राहकों को सब्सिडी मिल रहा है। धीरे धीरे ये प्राइस रैशनलाइज होगा, ये हमारी अपेक्षा। तो क्या तब तक अपेक्षाओं के आधार पर महंगाई के चूल्हे में उन्हीं 400 सिगरेट के धुएं के बीच देश की महिलाएं खाना पकाती रहेंगी? लोकतंत्र में सरकारों का चरित्र बाजार के आधार पर नहीं बल्कि जन कल्याणकारी रूप में होता है। उसी रूप का नतीजा उज्ज्वला योजना रही है। तो फिर महंगाई के सिलेंडर से राहत का जन कल्याण क्यों नहीं दिया जाता? जयपुर से शरद कुमार की रिपोर्ट।